सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। दूत अवधपुर पठ बहु जाई। आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला। पठये दूत बोली तेहि काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए। आय सभिन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगर सवारहु चारिहु पासा। रसी चले निज निज ग्रह आए। पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई। सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठये बोली गुनी तिन्ह नाना। जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन्ह कीन आरंभा। बिरचे कनक कदली के खंबा। हरित मनहि के पत्र फला। पदम पराग के फूल। रचना देखी विचित्र अति। मनु बिरंची कर भूल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, हे चतुर नरेश जनक, सुनो। यो तो बिहाव धनुष के अधीन था। अर्थात धनुष के टूटते ही बिहाव हो गया है। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का बिहाव होगा। यह आपका प्रण था और धनुष टूटते ही बिहाव हो गया है, यह सब जानते हैं। फिर भी तुम जाकर के जैसा तुम्हारा कुल में, तुम्हारे परिवार में व्यवहार हो, ब्राह्मणों से, कुल के बूढ़ों से और गुरुओं से पूछकर, और जैसा वेदों में वर्णित है वैसा आचार आप करो, वैसा व्यवहार आप करो। जाकर के अयोध्या को दूत भेजो और राजा दशरथ जी को बुला लाओ। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर अयोध्या को भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर के राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि पवित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर
ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परयस परन सुहाई। तेहि के रची पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता राम सुहाई। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरि पचि रचे सरोजा। किए भृग बहु रंग बिहंगा, गूंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्मन गढ़ि काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब दाढ़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुवग सुटी, किए नीलमणि कोरी। हेम बोर मरकत गंवरी, लसत पाटमय डोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते। जो खम्भे थे, जो मंडप बनाने के जो बांस के खम्भे थे, उन सबको हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचान में नहीं आते थे कि ये मड़ियों के है या साधारण है। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेक प्रकार के चौक पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित है। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फांद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाई। दीप मनोहर मणिमय नाना, जायन बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बेदेहि, शोभर ने असी मति कवि केहि। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जेहि तेर होती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि
भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। बसय नगर जी लक्ष्य करी, कपट नारी बर भेषु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि शारद शेषु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए, जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक है। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हनी होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़ते हैं। तिरहुत मीन्स जनकपुर। उस समय जिसने भी जनकपुर को देखा हुआ, जिसने भी जनकपुर को देखा, 14 भुवन तुच्छ जान पड़ते हैं। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। करी पर नाम तीन बात दीन्ही, मुदित महीप आप उठी लेनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आई भरी छाती। राम लखनऊ उर कर बरची थी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुनि साची। खेलत रहे तहा सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहै कहु केहि देश। सुनी स्नेह साने बचना, बाजी बहुरी नरेश। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती है, उस नगर की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। जनक जी के दूत श्री राम जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर के राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया।
चिट्ठी बाजते समय अर्थात चिट्ठी पढ़ते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धर करके उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है, और वे किस देश में है? स्नेह से सने ये वचन सुनकर के राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुख लहई विशेषी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहु कुशल दुबारे, तुमनी के निज नयन निहारी। श्यामल गोर धरे धनु भाता, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। सुनव महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चिट्ठी को सुन करके दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वे शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जिस दिन से मुनि विश्वामित्र उन्हें लेके गए हैं, तब से आज तक हमने सच्ची खबर आज ही पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रेम भरे वचन सुन करके दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण है। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे,
पुरुष सिंह तिहु पुरु जियारे। जिनके जस परताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कह कहिए नाथ किम चीन्हे देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। शीय स्वयंवर भूप अनेका समिते सुभट एक तेका। शंभु सरासन काहुन तारा हरे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मजे भट मानी तीन लोक महजे भट मानी। सबके सकित संबोधनु भानी। सकय उठाय सरासुर मेरु सकय उठाय सरासुर मेरु। सोहि हारि गयउ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा सोते ही सभा पराभव पावा। तह राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल। भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण है। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, वह जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस मृगनायक आए, बहुत भात तीन आँख दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवन बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कम परिभूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि की सूरते ताके। देव देख तव बालक दो, अब न आखितर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राव अनुरागे, दूधन देन निछावरी लागे।
तहि अनीत ते मोदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहु, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाय गुरहि सब, सादर दूत बुलाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धनुष टूटने की बात सुनकर के परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख कर के यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहु महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि काम न नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नहिं को नेउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़कागे, राजन राम सरिस सुत जागे। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाय निशाना। चलहु बेग सुनि गुरु बचना, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तबा, दूतन बाशु दिवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जिसके राम सरी के पुत्र हैं, उसका जैसा पुण्यवान न है न कोई होगा।
हे राजन, तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में कोई नहीं है। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।